जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, मैंने ओ टू द वेस्ट फील्ड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि इसकी थीम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्रेस किसको किया गया है, सिंबलाइज किसको किया गया है, मूड क्या था पोएट का, थीम क्या थी इसकी, कौन से टाइप में लिखा गया है, टर्सेट में लिखा गया है, टेरेसा रिमा में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि साथ ही मैंने आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट लाइन बताई थी, शरद ऋतु आ जाती है तो क्या बसंत चला जाएगा, ऐसा कुछ था लास्ट लाइन में। तो चलिए वो सारी वीडियोस आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ तक कि एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें उस पर है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा और बहुत ही सजग तरीके से लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज ओ टू द वेस्ट विंड रिटन बाय पीबी शेली। ओके, हम शुरू करते हैं पीबी शेली के बारे में, स्टैंजा बाय स्टैंजा चालू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इन पे 5 स्टैंजा है, कैंटोस में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा पे 14 लाइन है, जिसमें 4 टर्सेट हैं और एक हीरोइक कपलेट है। तो सबसे पहले हम स्टैंजा से चालू करते हैं। दोस्तों, स्टैंजा से मैं आपको बता दूं 5 स्टैंजा है, हर एक स्टैंजा में वेस्ट विंड को डिस्क्राइब किया गया है, कहीं लैंड के लिए, कहीं वाटर के लिए, कहीं एयर के लिए, ऐसी सारी चीजें। तो फर्स्ट स्टैंजा जहाँ पे वेस्ट विंड की एक्टिविटीज को, जो वेस्ट विंड की एक्टिविटीज होती है जो लैंड पे होती है, उसके बारे में पोएट ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा, वेस्ट विंड एक्टिविटीज ऑन लैंड। देखिए, pushes dead leaves ahead as magician pushes ghost by his approach। जब वेस्ट विंड आती है तो इतनी पावरफुल होती है कि वो सारी डेड लीव्स को, सूखी पत्तियों को जो मर चुकी हैं, पत्तियां सूख चुकी हैं, पीली पड़ गई हैं, पत्तियां तो हरी होती हैं और हरी पत्तियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पत्तियां सूख जाती हैं तो वो कड़ी हो जाती हैं, उनका रंग बदल जाता है, धुंधला हो जाता है और कहीं काली हो जाती हैं, कहीं हल्की पीली हो जाती है। तो उन सारी पत्तियों को, जो पत्तियां मर चुकी हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उन सब को उड़ा करके वो बाहर फेंक देती है, जैसे एक मैजिशियन अपने अप्रोच से, अपने पावर से घोस्ट को उससे दूर कर देता है। आ गई बात समझ में? चलिए सेकंड में चलते हैं। स्कैटर द सीड्स एंड कवर देम विद डस्ट। और जो जो उनके बीज रहते हैं उनको यहाँ चारों तरफ फैला देता है, यहाँ फैला देता, वहां फैला देता, चारों तरफ वेस्ट विंड उसको इतनी पावरफुल रहती है कि सारे चारों तरफ उन सीड्स को, उन बीज को फैला देता है और उनके ऊपर डस्ट से कवर कर देता है। ठीक उसी तरह कवर कर देता है जैसे कोई डेड बॉडी को हम जमीन में गाड़ दिए और उस पर मिट्टी डाल दिए, उसी प्रकार कवर कर देता है। कब तक कवर कर देता है? जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाती, क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग आती है उनके ऊपर पानी की बारिश होती है और बारिश में वो पौधे, बीज पौधे बनकर उभर आते हैं। जैसे ही वो पौधे बनकर उभर आते हैं, हम देखते हैं कि सारी वैलीज, सारी जगह में हरियाली छा गई है, डिफरेंट कलर के फूल दिखाई देने लग गए हैं और बहुत ही स्वीट मेलोडीज, हमें स्मेल्स आने लग गई है। ये है वेस्ट विंड का पावर। उसने सबसे पहले डिस्ट्रॉयर का काम किया, पहले उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जो अब किसी काम की नहीं है। और प्रिजर्वर कैसे हुई कि वो उन सीड्स के लिए प्रिजर्वर का काम कर रही है। वही वेस्ट विंड स्प्रिंग ला रही है। एक तो वेस्ट विंड सबको भगा रही है, वही वेस्ट विंड स्प्रिंग ला रही है, जिससे वो बीज पौधों के रूप में आ गए और चारों तरफ हरियाली हो गई। आप देख सकते हैं, फ्लावर फिल द वैली विद द स्वीट स्मेल्स। जब फ्लावर्स आ जाते हैं, पूरी वैली को एक बहुत ही खुशबू से भर देते हैं। एंड अट्रैक्टिव कलर्स, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के पौधों के फूल, ये सारे बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं जो हमें देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे तो हमें वेस्ट विंड बिल्कुल प्रिजर्वर जैसी लग रही है, लेकिन जब वो सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंक देती है, स्कैटर कर देती है ना, और पत्तियों को दूर कर देती है, पुश कर देती है डेड लीव्स को, तो वहां पे लगता है ये डिस्ट्रॉयर है। वेस्ट विंड वाइल्ड स्पीड दैट मूव एवरीवेयर एज वेल एज डिस्ट्रॉयर। वेस्ट विंड को इन्होंने वाइल्ड स्पीड बोला है, एक बहुत खतरनाक आत्मा बोला है, जो चारों तरफ सैर करती रहती है, घूमती रहती है, डिस्ट्रॉयर के जैसे। किसके लिए डिस्ट्रॉयर है? वो डिस्ट्रॉयर है डेड लीव्स के लिए। डेड लीव्स के लिए वो डिस्ट्रॉयर है, जो डेड लीव्स है उनको बर्बाद कर दिया, उनको फेंक दिया। बट प्रिजर्वर ऑफ लिविंग सीड्स, लेकिन जो बीज हैं उनके लिए वो प्रिजर्वर का काम कर रही है। तो दोस्तों, दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा, द वेस्ट विंड एक्टिविटीज ऑन लैंड। लैंड में वेस्ट विंड की क्या एक्टिविटीज होती है ये हमने देखा। अब मैं चलता हूं सेकेंड स्टैंजा पे, वेस्ट विंड एक्टिविटीज इन एयर। तो दूसरे में पीबी शेली क्या बता रहे हैं? वेस्ट विंड की एक्टिविटीज एयर में। एयर में कैसा वेस्ट विंड की एक्टिविटीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। लूज क्लाउड लाइक विदर्ड लीव्स। अब जब ये वेस्ट विंड आकाश में जाता है, हवा में जाता है, तो क्या करता है? ये क्लाउड, जो लूज क्लाउड्स हैं, मतलब जो बस झड़ने वाले ही हैं, उन क्लाउड को आसमान से अपने तक लाती है, अपने तक रख लेती है।
ऐसे रख लेती है जैसे जैसे जो पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ में झड़ने लगते हैं, उन्हीं क्लाउड को अपने पास रख लेती है। रेन एंड लाइटिंग कैरिड बाय द क्लाउड, और वो क्लाउड क्या करता है, अपने पास रेन को, बारिश को और बिजली को, जो बिजलियां चमकती है, लाइटिंग को अपने पास रखता है, उनको खींच लेता है अपने पास। कौन? क्लाउड खींचता है। क्लाउड को कौन लाता है? वेस्ट विंड लाती है। कहां से? आसमान से। और वेस्ट विंड और क्लाउड क्या करता है? बारिश को लाता है, लाइटिंग को लाता है। अप्रोचिंग स्टॉर्म ब्लॉक्स स्प्रेड अक्रॉस एयर सरफेस। अब क्या होता है, सारे सरफेस में वो जो बादल होते हैं, बादल छा जाते हैं, काले बादल, ये आपने देखा होगा सब जगह बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं। ये सारा कुछ वेस्ट विंड का काम है, क्योंकि यहाँ के बादल को यहाँ ले जाना, वहाँ के बादल को यहाँ ले जाना, ये सारी वेस्ट विंड का काम रहता है। तो चारों तरफ बादल छा जाते हैं, बारिश के बादल छा जाते हैं। वेस्ट विंड इज द डर्ज ऑफ डाइंग एयर। और हम देखते हैं कि वेस्ट विंड को यहाँ पे क्या बोला गया है? डर्ज ऑफ डाइंग ईयर, मतलब एक वो साल जो अब जिसकी अब मौत होने वाली है। मतलब एक पतझड़ का मौसम था, फिर उसमें पत्तियां सूखी, गिर गई और वेस्ट विंड आया, उनको बहा करके ले गया, है ना। और एक बारिश आती है, जो बारिश को लेकर के आता है, वो एक साल रहता है जो अब खत्म होने को है, उसी को बोला गया है वेस्ट विंड इज द डर्ज ऑफ डाइंग ईयर। एक तरह का शोक है, शोक गीत है, जो अब एक वो साल जो पुराना हो चुका है, उसके मरने का समय आ गया है। फाइनल नाइट लाइक बीइंग द डोम ऑफ लास्ट डोम। अब एक फाइनल, ऐसा लगता है कि बस यही एक रात अंतिम है, यही रात भारी है, और एक फाइनल रात रहती है उस तरह का जब बारिश होती है। एंड द डोम ऑफ लास्ट डोम, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या कहते हैं, जब ये बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े टोम्ब का एक गुंबद जैसा प्रतीत होता है ना, एक गुंबद जैसा प्रतीत होता है। और ये सारी चीजें जो वेस्ट विंड ये सारी चीजें करती है, तो बस ऐसा लगता है कि बस अब ये साल का अंतिम दिन है और ये साल खत्म होने को है। पोएट वांट वेस्ट विंड टू पे अटेंशन ऑन हिम। अब पोएट चाहता है कि हे वेस्ट विंड, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझ में भी अब आप ध्यान दो, मुझ में भी आप ध्यान दो। आप ये सारी चीजें, इतनी अच्छी चीजें कर रहे हो, बारिश कर रहे हो, बादल ला रहे हो, तो मुझ पे भी दया करो, मुझ पे भी ऐसा कुछ करो कि मैं भी हरा भरा हो जाऊं, मैं भी नया हो जाऊं, मेरे अंदर की भी जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो जाए, अब मैं भी नया होना चाहता हूँ। तो पीवीसीली ऐसा वेस्ट विंड से बोलते हैं। अब थर्ड स्टेंजा में हम आते हैं। थर्ड स्टेंजा में बात होती है इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट विंड ऑन वाटर। हमने देख लिया लैंड में, हमने देख लिया एयर में, अब देखते हैं कि जो वेस्ट विंड का इफेक्ट है वो वाटर में कैसे होता है। दोस्तों, वेस्ट विंड जो है, अवेक ब्लू ओशियन फ्रॉम इट्स स्लीपनेस, क्या करता है, वो ब्लू ओशियन को, समुद्र को, गहरे समुद्रों को जगाता है उनकी नींद से। देखते हो समुद्र सोया रहता है, शांत रहता है, लेकिन जब पश्चिमी हवाएं आती हैं, कोई भी हवाएं आती है, तो समुद्र तूफान में आ जाता है। सो एवरीवन, हमने देखा कि कैसा इफेक्ट रहता है वेस्ट विंड का जब ये हवाएं चलती हैं, तो ब्लू ओशियन को जगा देती हैं जो सोई रहती हैं, और वो सपने देखती रहती हैं कि कभी मेरे ऊपर कोई टावर बना हुआ था, कोई पैलेस बना हुआ था, उनको वहाँ से जगाती है। और When it walk on Atlantic Ocean, जब ये अटलांटिक ओशन में चलती है ना, तो अटलांटिक ओशन के समुद्र की लहरें उन्हें रास्ता दे देती हैं, बीच से रास्ता खाली हो जाता है और ये उसी रास्तों पे से निकलती है। यहाँ पे पीवीसीली ने इग्नोर दिया है कि जो समुद्र में रहने वाले वेजिटेशन रहते हैं, चाहे वो समुद्र में हो, रिवर्स में हो, लेक में हो, उन्हें लैंड में रहने वाले वेजिटेशन से, उन पेड़ पत्तियों से बड़ा सहानुभूति रहती है, बड़े सिंपैथाइज रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेस्ट विंड कैसी है और वहाँ आएगी तो उनका क्या होगा। इतनी पावरफुल रहती है वेस्ट विंड। सो उन्हें पता होता है कि जब वेस्ट विंड आएगी तो कोई ना कोई चेंजेस लाएगी। तो यहाँ तक हमारा हुआ थर्ड स्टैंजा पूरा। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टैंजा पे, जो क्या बता रहा है, एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन हिज ओन पर्सनालिटी एंड वेस्ट विंड। ये क्या बताना चाह रहा है कि वेस्ट विंड की अपनी पर्सनालिटी के साथ वेस्ट विंड को कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। कब? When he was a child। क्या बताना चाह रहा है? He reminds his childhood। वह अपने बचपन को याद करता है। क्यों अपने बचपन को याद करता है? क्योंकि वेस्ट विंड इतनी पावरफुल है, वो जो चाह रही है वो कर दे रही है, जैसा चाह रही है वैसा कर दे रही है, उससे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। इसीलिए क्या बोल रहा है? He reminds his childhood, he was faster than west wind। जब अपने चाइल्डहुड को याद करता है, अपने बचपन को याद करता है, तो बोलता है कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा फास्ट था, तुमसे भी ज़्यादा तेज था, एंड अनकंट्रोलेबल था, मतलब बेकाबू था, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था,
जैसे कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि तुम फास्ट हो, उतना ही मैं फास्ट था एंड एंथुसियास्टिक था, बहुत ही उत्साही था और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था। ही कुड आउट रन द वेस्ट विंड एंड अकम्प्लिश। वो चाहता है कि काश मेरा भी बचपन होता, मैं इस एज में नहीं होता, अगर मेरा बचपन होता तो मैं भी तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे आगे आगे चलता, वेस्ट विंड की आगे आगे चलता और तुमको कंपनी देता एयर में। जब तुम एयर में होते तो वहाँ मैं कंपनी देता तुमको, ऐसा पीवी सेली सोच रहे हैं। बट ही इज नाउ हेल्पलेस। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब नहीं, अब तो मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ, असहाय हो चुका हूँ, लहूलुहान हो चुका हूँ एंड ही हैज़ नॉट एंथुसियास्टिक कैपेबिलिटी। मतलब अब इसमें इतना उत्साह नहीं भरा है, ये बिल्कुल सूखे पत्तों के समान बिल्कुल पुराना हो चुका है। हरे पत्ते के जैसा इसके अंदर हरियाली नहीं है, उत्साह नहीं है। ये जैसे सूखे पत्ते सूख जाते हैं उसी तरह का हो गया है। तो जैसे तुम सूखे पत्ते को हटाकर स्कैटर करके चारों तरफ फैला देते हो, अब दूर कर देते हो, उसी तरह अब मैं हो गया हूँ। और मुझे भी, मैं तुमसे एक प्रे कर रहा हूँ, हे वेस्ट विंड, कि दैट इट कम एंड लेट हिम गो विद, और आओ और मुझे भी इन सब से दूर कर दो। मेरा भी जो सूखापन है, मेरे अंदर की जो ताजगी है, हरियाली जो खत्म हो गई है, जो सूखापन है उसे दूर कर दो और मेरे अंदर एक नया चेंज लाओ। ये वेस्ट विंड से ये प्रे कर रहा है, बेग कर रहा है। ये रहा चौथा स्टैंजा हमारा। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट स्टैंजा पे, जो अपना पांचवा स्टैंजा। इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें इंटायर यूनिवर्स की बात कर रहा है। अब देखिए, ये लैंड से वाटर, एयर और फिर उसके बाद अपनी कंपैरिजन किया, उसके बाद डायरेक्टली ये इंटायर यूनिवर्स में आ गया। क्या बोल रहा है, ट्रीट हिम लाइक अ लायर। वो बोल रहा है कि तुम मेरे को एक लायर के जैसे, लायर जानते हो जिससे लिरिक नाम का शब्द बना है, एक वीणा जैसा एक यंत्र होता है। ट्रीट हिम लाइक अ लायर, बोल रहा है मुझे एक लायर के जैसे ट्रीट करो। मतलब कि जैसे प्यार से उसे बजाया जाता है लायर को, उसी तरह मुझे भी उस तरह का ट्रीट करो। ब्लो इन हिम लाइक फॉरेस्ट, और मेरे अंदर बहो, मेरे अंदर फ्लो करो, क्योंकि वेस्ट विंड जब आएगी तो चेंजेस लाएगी ना। इसके कहने का मतलब ये है, चेंजेस लाएगी। तो मेरे अंदर बहो, मेरे अंदर की जो पुरानी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, जो चीज़ें मर गई हैं, मेरी अंतरात्मा अगर मर गई है, मेरे अंदर नए विचार नहीं आ रहे हैं, नए चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रिवोल्यूशन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आओ, फ्लो इन मी, मेरे अंदर बहो और मेरे अंदर की सारी चीज़ें जो बुराई है उन चीज़ों को दूर कर दो। जैसे कि तुम फॉरेस्ट में, उन जंगलों में उन पत्तियों को स्कैटर कर देते हो, ठीक उसी तरह फ्लो इन मी, मेरे अंदर बहो। स्पिरिट फियर से पेटियस वन, स्पिरिट के मतलब बहुत ही भयंकर आत्मा है ना, बहुत ही भयंकर आत्मा की तरह। डेड थॉट, जो मेरे अंदर जो आत्माएं हैं, भयंकर आत्माएं हैं, उन सबको मुझसे दूर कर दो और मेरे अंदर एक नई चेतना, नई एनर्जी ला करके दे दो, जैसे स्प्रिंग आ करके उन बीज को पौधों के रूप में बदल देती है। डेड थॉट, क्या बोल रहा है, टू स्कैटर ऑन यूनिवर्स। जो मेरे अंदर की जो डेड थॉट है ना, जो थॉट है, मृत विचार हैं, जो विचार अब किसी काम के नहीं, उन विचारों को पूरा यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में स्कैटर कर दो। क्यों कर दो, इसलिए नहीं कि उसी के जैसे सबके विचार हो जाए, बल्कि इसलिए कि जब तुम स्कैटर कर दोगी फिर इसके बाद तुम उसको बदलोगे भी। तो जैसे तुम उन पत्तों को स्कैटर कर दे रही थी, फिर उसके बाद स्प्रिंग ला रही थी, तो वो बीज पौधों के रूप में पनप गए थे। ठीक इसी तरह मेरे विचारों को पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में स्कैटर कर दो और उसके बाद एक स्प्रिंग लाओ, तो मेरे अंदर फिर एक नए विचार आए, तो तुम एक प्रिजर्वर का काम करोगी। तो रिबर्थ हिम एंड हिज जनरेशन, मतलब एक नया जन्म आ जाए, मतलब एक मैं नया हो जाऊं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाए और पूरे यूनिवर्स को एक नई चेंजेस आप ला कर दो। ये वेस्ट विंड से प्रे कर रहा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पांचवा स्टैंजा। सो डैट इज फॉर टुडे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि इस 5 स्टैंजा में उसने पहले स्टैंजा में लैंड किसे बात करी है, मतलब कि जब वेस्ट विंड लैंड में रहती है तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। दूसरे में जब वेस्ट विंड एयर में रहती है तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तीसरे वाले में जब वेस्ट विंड वाटर में रहती है तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। चौथे वाले में कनेक्शन बताया है अपने और वेस्ट विंड के बीच में। पांचवे वाले में इंटायर यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा था और ऐसा अभी आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको फॉलो कीजिए। नाउ दैट इज फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद। सब्सक्राइब।